हाँ तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि जब आप मन के साथ अमीर होने की बातें करते हैं तो मन ही आपका मजाक उड़ाता है, आप पर हंसता है। देखिए, आपका मन ऐसा है ना, आप कितना भी समझा लीजिए, वो वही हकीकत जानता है जो उसे आपने बताई है। मन में रिस्क का डर बैठा है तो कितने ही बड़ी डिसीजन ले लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला। कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर सुन लीजिए, बाहर निकल कर सब भूल जाना है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते, जबकि कई लोग खुद को कंट्रोल में रखते हुए उन आदतों को आसानी से बाय बाय कर देते हैं। ऐसी बैड हैबिट छोड़ देने वाले कहते हैं ये इतना भी मुश्किल नहीं था, और ना छोड़ पाने वाले कहते हैं इम्पॉसिबल। अब तो ये आदत मेरे साथ ही जाएगी, जैसे कुछ खाने की क्रेविंग होना, नशे की आदत या गुस्से करने की आदत को ही ले लीजिए। इन सब को कंट्रोल करना है आपका सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आप चाहते तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही कंट्रोल कर सकते थे। आप इंटरनेट पर कितने ही नुस्खे अपना लें, आप अपनी आदतें नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपने सालों से सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा कर रखा है। उसने आपकी बुरी आदतों को लाइफ का पार्ट या फिर डेली रूटीन मान लिया है। आप बात करते हैं उनकी जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके हैं। वो बार बार सिर्फ एक ही लाइन दोहराते हैं, मैं दिमाग इस गलत आदत का गुलाम नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको मीठा खाने की आदत है, तो आपको कहना है मेरा प्रिय दिमाग किसी मिठाई या डोनेट का गुलाम थोड़ा ना है। यकीन के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही आपने यह सेंटेंस बार बार दोहराना शुरू कर दिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को खुद की मेमोरी में सेव कर लेगा। कुछ महीने बाद आपकी जो भी बुरी आदत है ना, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में छूट जाएगी। आजमा कर देखिएगा। आर्थर मर्फी की तरह मेरे भी तो कुछ किस्से हैं सबकॉन्शियस माइंड के। खैर, लौटते हैं चर्चा पर। हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है, कभी भी बुरा मत सोचो, कभी भी बुरा मत बोलो। जुबान पर सरस्वती विराजती हैं, गलती से भी अगर उन्होंने कहा तथास्तु तो आपकी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। यही बात मर्फी अपने तरीके से समझाते हैं। वो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसे के मामले में 100% वर्क करता है, बस आपको इसे इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए। अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आप जिस भी चीज़ पर अपना फोकस करेंगे वो चीज़ ग्रो होने लग जाएगी। आप यूनिवर्स के जरिए उसे अपनी तरफ खींचने लगेंगे। हमारे दो माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। यही दो चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे लाइफ को 90% कंट्रोल करता है। आपके दिल की धड़कन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सब यहीं से कंट्रोल होता है। यकीन मानिए, ये वही मन है जो आपके सोने के बाद भी जागता रहता है, जिसके जरिए आप सपने देख सकते हैं। लेकिन एक बार आपने इसे अपने काबू में कर लिया तो फिर क्या, आप जैसे चाहें इसे ड्राइव कर सकते हैं। ये ना एक बच्चे की तरह है, जिसे जो कहा जाए ये मान लेता है। यानी इससे सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फ़र्क नहीं मालूम। आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगे। कहते हैं इस दिमाग में कोई भी बात बैठ गई तो ये इसे सच करके ही मानता है, बस आपको इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसे बहुत से तरीके हैं दोस्तों, जिनसे आप इसे कंट्रोल करके अपनी बात मनवा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात फीड करने का सबसे पावरफुल तरीका है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। उसके बाद जो आप सोचेंगे वैसे ही आपकी लाइफ होती जाएगी। रात को सोने से पहले लेटकर जो भी आपको चाहिए, जैसे जॉब, पैसा, अच्छा रिलेशन, कार, जो भी आप चाहें उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मान के चलिए आपकी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। चलिए, अगर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं हुआ, तब भी आपको हार नहीं माननी है। आपको पॉजिटिव ही सोचना है और रोज़ अपने बारे में अच्छा सोचना है। कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको अपनी विश यूनिवर्स में डालकर भूल जाना है। देखिएगा, एक दिन अचानक जब बदलाव होगा तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। खैर, चलिए लौटते हैं कहानी की तरफ। तो आर्थर मर्फी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें अट्रैक्शन के नियम मानते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। जब पैसे की बात आती है तो हर कोई इसे दूसरे के पास देखकर जलन महसूस करता है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, ये आदमी तो ठग है, लोगों से लूटकर पैसा कमा रहा है। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो रोड पर आवारे की तरह घूमता था। अब आप ऐसे बोलने वाले आदमी की लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके खुद की लाइफ में रुपयों की दौलत की कमी है। वो जलन की फीलिंग के साथ अगले के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है।
हो सकता है उसके कॉलेज के दोस्त उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हो जहां वो नहीं पहुंच पाया हो और ऐसी बातें कर रहा हो। ऐसे सिचुएशन में कई बार यही इंसान के डाउनफॉल का कारण बनता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति रोजाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन करता हो तब भी वो कुछ नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुद को प्रोग्रेस करने के बजाय दूसरे की बुराई में ज़्यादा बिलीव करने लगेगा। वो मन को जरूर समझाने की कोशिश करेगा कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन अगले ही पल उसका मन उस अमीर दोस्त के बारे में सोचेगा। आपके मूड और सोच के बीच लड़ाई होती रहेगी। आप बात अपनी करेंगे लेकिन आपके जगह वो इंसान आता रहेगा जो आपसे आगे निकल चुका है। कह देना, इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। यही हमारी गलती हमारी ही डाउनफॉल का कारण बनती है। मान लीजिए आप बैंक गए और देखा कि आपका बिजनेस राइवल आपसे ज़्यादा पैसा जमा करने आया है। ऐसे में नॉर्मली आप क्या करेंगे? उसे कोसेंगे, उसकी तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जगह अगर मैं भी हूँ तो हो सकता मैं भी यही करूँ, लेकिन आज के बाद जब आप ऐसा होते देखेंगे तो आपके मन में खुशी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भगवान की समृद्धि उन्हीं की बनाई चीज़ यानी इंसान के माध्यम से देखने को मिल रही है। यानी भगवान को इंसान ने बनाया और इंसान आज इतना काबिल है कि अच्छी खासी दौलत कमा रहा है और भगवान अपनी संतानों को सुखी देखकर ही खुश होते हैं। तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है आप अगले इंसान की तरक्की देखकर उसे दुआ दे रहे होते हैं। दुआ के जरिए आप उसके पैसे को बढ़ा रहे होते हैं, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देख रहे होते हैं, यानी आप पॉजिटिव इंसान बनने लगे हैं। ऐसे में जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ें मिलने लगी है, याद रखिए दुआएं चीज़ों को दुगना करने के लिए होती है और चुगली या निंदा हमेशा चीज़ों को आपसे दूर कर देती है। अब आप अपने ऑफिस में ही कई लोगों को देखते होंगे जो कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते, उन्हें हमेशा दूसरों की तरक्की से प्रॉब्लम रहती है। वो सैलरी गैप को लेकर अपने कलेज से जलते हैं। एक दिन होता ही ये है कि उसका मैनेजर उन्हें आकर कहता है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। अब इस कंडीशन में उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उस इंसान ने खुद को नौकरी से निकाला? बस जरिया मैनेजर था जिसने आकर उसे कहा यू आर फायर, यानी उसने बार बार अपने पास नेगेटिविटी को बढ़ा लिया था। आथर समझाना चाहते हैं अगर आप दूसरे के बारे में गलत सोच रखेंगे तो आप ही के साथ गलत होगा, क्योंकि यूनिवर्स में भेजी गई हमारी चीज़ें लौटकर हमारे ही पास आती है। जैसे किसी और के लिए गड्ढे खोदने की कोशिश में खुद ही उस गड्ढे में गिर गए, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करने जैसा है। मतलब आप अगर अपने मन को हिप्नोटाइज करना सीख गए तो उससे वे सब करवा सकेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है, जानना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ। यूनिवर्स में हर चीज़ की अलग वाइब्रेशन और अलग फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप रोज़ाना इमेजिन करते हैं और विजुलाइज करने लगते हैं तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन आपकी डिज़ायर की वाइब्रेशन के बराबर आ जाती है। बस इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो अब तक हमने अपने माइंड के बारे में सुना और ये सीखा कि हमें कभी भी खुद के बारे में या भगवान की बनाई हुई चीज़ को लेकर गलत नहीं सोचनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने गलत मैसेज को अपने दिमाग में भेजा तो यूनिवर्स से आपके लिए बद से बदतर लौट कर आएगा। मर्फी बताते हैं उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए कई लोगों से बात की। कईयों के पास बताने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कुछ लोगों की कहानियाँ बहुत डरा देने वाली थी। जब वो कहानी ढूंढते हुए एक अमीर इंसान के पास पहुँचे, उन्हें मालूम था ये आदमी अमीर तो है लेकिन उसके साथ ही उससे कैंसर जैसी बीमारी भी थी। आथर जानना चाहते थे कि जब सब कुछ सही था तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बिजनेसमैन का कहना था कि जो भी उसने पैसा कमाया वो सब गलत तरीके से कमाया हुआ था। उसका पैसा ज़्यादातर पैसा ब्लैक मनी था। उस इंसान ने लोगों को लूटा था, ऐसे घर बनाए थे जो कुछ सालों में टूट गए। एक या दो नहीं, बहुत सारी मौतों के लिए जिम्मेदार था। हमें भी यह समझना होगा कि किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन दूसरों को धोखा देकर और गलत तरीके से इकट्ठे किए गए पैसे की कीमत क्या है? इसकी कीमत यूनिवर्स आपसे बहुत अलग तरीके से वसूल करती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर ऐसी दौलत किसी के पास है तो उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही लूटा है और खुद के घर में ही चोरी की है। आपकी मेंटल पीस, हेल्थ और खुशियों के चले जाने के कारण आप खुद ही होंगे। आथर बताते हैं वर्ल्ड वार के टाइम एक लड़की ने डर के कारण घर का जरूरत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
वो हर दिन दुकान पर जाती और जितना हो सकता इतना इकट्ठा करती। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। सामान तो गया, साथ में सोना चांदी और दौलत भी चली गई। अब लोग कहते हैं हम तो इतने स्पिरिचुअल हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह है दूसरों का निवाला छीनना। संसार का नियम है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। ऐसे ही एक बैंकर थे जिनके पास बहुत पैसा था। शादीशुदा होते हुए भी उनका एक लड़की से अफेयर था। अब दिन भर में उनके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर इस बात को अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। वो उसे लाइफ से निकालना चाहते थे, लेकिन डर के मारे निकाल नहीं पा रहे थे। जब इंसान ने गलत किया हो ना तो उसे हर किसी से डर लगता है। ऐसे ही बैंकर को भी सब पर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि कोई उनकी फैमिली को सारी सच्चाई बता देगा, या उन्हें लगता था कि उनके ऑफिस में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। उन्हें लगता था कि अगर कोई उन्हें देखकर हंस रहा है तो वो उनका मजाक उड़ा रहा है। इस डर के कारण उनके साथ वही होने लगा जो वो सोच रहे थे। उनकी नौकरी खतरे में आ गई और घर में भी प्रॉब्लम चलने लगी। एट दी एंड जो झगड़े की जड़ थी उन्होंने उसे ही खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने उस अफेयर को खत्म कर दिया और फिर से अपने ऑफिस में मन लगाकर काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी निगेटिविटी थिंकिंग खत्म होने लगी। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके दिल में डर बैठ जाता है। आप हर किसी को शक के नज़रिए से देखने लगते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति को भी देखेंगे तो लगेगा कि या तो वो आपके पीछे है या आपका मजाक उड़ा रहा है। जब दिमाग को ऐसा मैसेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपसे चूक जरूर होगी। एक नियम है, आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचे तो आप उनके बारे में भी वैसे ही सोचिए। आप दूसरों के बारे में जैसा महसूस करोगे लोग भी आपके बारे में वैसे ही महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान की पैसों की भूख पीक पॉइंट पर होती है तो उसकी सोच भी वैसी हो जाती है, विचार भी भूखा हो जाता है और उसका नज़रिया भी भूखा हो जाता है। उसका रोम रोम भोजन की डिमांड करता है और यूनिवर्स को उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। दोस्तों, ये एक चमत्कार है और आप चाहते हैं कि ये जादू आपके लाइफ में भी हो तो आपको अपने अंदर उस इच्छा को पूरी करने की चाहत एट एनी कॉस्ट होनी चाहिए। यानी आपको पैसा चाहिए और हर हाल में चाहिए, सक्सेस चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तब ब्रह्मांड को उसे अब तक पहुंचाना ही पड़ेगा। ऐसे ही बनी है पैसों की भूख। आप जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आथर कहते हैं अपने सपने को हथियार बनाकर आगे बढ़िए। तो सपनों पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने पर तो कोई बहन नहीं है ना। हाँ, कुदरत का नियम है कि वो कुछ अच्छा होने से पहले या बुरा होने से पहले सिग्नल जरूर देती है ताकि इंसान संभल जाए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं कोई जादुई सिग्नल बताने वाला हूँ, हम फैक्ट पर बातें करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सिग्नल के बारे में और देखना शुरू करते हैं खुली आंखों से अमीर बनने के सपने। दोस्तों, पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आथर कहते हैं गरीबी में कुछ नहीं रखा, यह एक बीमारी है। आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं और इसके लिए जो बन पड़े आपको अपनी इसी लाइफ में करना है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपके पैर में दर्द है। आपको सुबह ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाना था तो आपने इग्नोर किया और दवा ली और निकल गए। शाम को आए तो देखा पैर में स्वेलिंग है। अब तो टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि रात को किसी कीड़े ने काट लिया और इन्फेक्शन बढ़ गया। ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक आपको बेड रेस्ट करना है। सुबह हुई तो आपका दर्द एक सिग्नल था, यानी आपको इलाज करा लेने की चेतावनी भगवान ने पहले ही दे दी थी। क्या हो अगर दर्द ही ना हो और सुबह आप उठे और देखे कि आपका पैर ही कटकर अलग हो गया हो। ऐसे ही संकेत आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी आते हैं, लेकिन आप इसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अब इसका डॉक्टर तो है ही नहीं जिसे दिखा लिया जाए, इसके डॉक्टर तो आप खुद ही बस आप सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो यार। आथर इसे गलत मानते हैं। वो कहते हैं जब ठंड लगी तो आपने आग जला ली, जब भूख लगी तो आपने खाना खा लिया, फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर इतने केयरलेस क्यों हैं? आज हम अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा पा रहे हैं। अब इतने सारे सिग्नल मिलने के बाद भी क्यों आप कोई कोशिश नहीं करते? आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक घर खरीद सकें। और कितने सिग्नल का इंतजार है आपको? ऑथर कहते हैं अमीरी दिमाग से जुड़ी है, इसका किस्मत से कोई कनेक्शन नहीं है। जिनके पास किस्मत से आया पैसा है वो भी अगर इसमें दिमाग ना लगाए तो पैसा जाते टाइम नहीं लगता। मतलब दिमाग ही सब कुछ है। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक में चोरी हो जाती है, उसका डिप्लोमा डिग्री सब कुछ चोरी हो जाता है, यहाँ तक कि उसके क्लिनिक की सारी मशीनरी भी चोरी हो जाती है। अब क्या वो लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि उसकी दौलत यानी उसका ज्ञान, उसकी पढ़ाई उसके दिमाग में है। वो अब भी लोगों का इलाज कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है
और लोगों को अपने एक्सपीरियंस से भी सिखा सकता है। यानी वो सब कुछ चोरी हो जाने के बाद भी पूरी टीम खड़ा कर सकता है जो उसके लिए काम करेगी और दोगुनी रफ्तार से पैसा कमा कर देगी। मर्फी ऐसे कई लोगों से मिले जो खुद पर बिलीव करते थे। एक इंसान अपनी लाइफ की सारी दौलत खो चुका था, लेकिन वो उस चमत्कार में विश्वास रखता था। उस डॉक्टर की तरह उसे अपने दिमाग पर विश्वास था। वो जानता था कि उसने जो भी खोया है वो वापस मिल सकता है, बदले में उस भगवान पर विश्वास करना होगा। उसका रूल था जो उसने बाइबल से सीखा था, पानी को वाइन में बदलने का विश्वास। बाइबल में इस वाइन का मतलब है कि आपकी सारी इच्छाओं का पूरा होना। आथर बताते हैं, आप पानी को देखिए, उसे किसी भी पार्ट में डालेंगे तो उसकी शेप में हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको यूनिवर्स के चमत्कार पर विश्वास करना होगा। पानी की तरह आपको अपने मन के नक्शे को अपने तरीके से ढालना होगा। आथर यही समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक छिपे हुए खजाने की तरह है। कस्तूरी मृग पूरे जंगल में कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि कस्तूरी उसी के पास है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे ही पास है, लेकिन हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना तो कोई चीज़ छोटी है ना ही बड़ी है। हमारा ये माइंड इतना मैच्योर भी नहीं है कि ये समझ सके कि सही क्या है और क्या गलत है। ये आपकी इमेजिनेशन पर काम करता है। समझाता हूँ, जैसे आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते तो ये कभी मत सोचिए कि ये चीज़ मेरे आसपास होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप सोचिए वो जो आप चाहते हैं। कभी ये ना कहिए कि मेरे दिमाग तेज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसकी जगह सोचिए मेरे दिमाग बहुत तेज़ है और रोज़ाना मैं तेज़ी से ग्रो कर रहा हूँ, मेरी दौलत भी धीरे धीरे बढ़ रही है, पिछले दिन से मैंने ज़्यादा कमाया है। एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी, आपने देखा होगा कभी जब आपको जल्दी सुबह उठना हो तो सबसे पहले आप अलार्म लगाते हैं, नहीं तो अपने आसपास के पेरेंट या जो भी आपके साथ रहते हैं ये कहकर सोते हैं कि सुबह जल्दी जाना है। और अगर आपकी नींद खुले तो प्लीज़ उठा देना। बस इतनी ही नहीं, आप सोने से पहले यही सोचकर सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। अब होता ये है कि आपकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। यह है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। इसी तरह रोजाना आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें करते हुए सोएंगे तो धीरे धीरे सालों की आपकी निगेटिविटी सोच और डिप्रेशन हटता जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन जब आप पेशेंस रखेंगे तो एक दिन चमत्कार जरूर होगा। लेकिन हर इंसान इसे नहीं मानता। मर्फी की इस सोच पर भी कई लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। लोग ये भी सोचते हैं कि सपने देखने के बजाय अपने कर्मों पर बिलीव करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कई लोग अब तक इस बात से सहमत नहीं होंगे कि सिर्फ सपने देखने से सारी इच्छा पूरी की जा सकती है। सही भी है, उनकी भी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। ये एक बड़ी बहस का विषय है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सपने देखे और वो सच हो गए। लेकिन सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना, अपने बारे में और भगवान की इस दुनिया के बारे में। एक पहलू हमने भी जान लिया, लेकिन अब जानेंगे ऐसे लोगों के ठाट पर जो ये नहीं मानते कि सपने हकीकत बन सकते हैं। आथर कहते हैं, आप कुछ भी सोचिए वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मानना नहीं है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। तो क्या आपको वो चीज़ मिली जो आपने दिल से मांगी, या आपने उस चीज़ को दिल से मांगा ही नहीं? जो व्यक्ति मिडिल क्लास है वो तो पूरे दिल से अमीर होना चाहता है। अमीर नहीं भी होना चाहता वो तब भी वो रोजाना मिडिल क्लास से निकलने की दुआ तो जरूर मांगता होगा। मैंने तो आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा होगा जो गरीबी में ही रहना चाहता हो। ये तो हर कोई चाहता है कि रोज रोज की पैसों की किल्लत तो खत्म ही हो जाए, उसके बच्चे कभी भूखा ना रहे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। जो आदमी रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, क्या वो नहीं चाहेगा कि कोई और काम मिल जाए? कितना क्या और दिल से चाहेगा कोई। चलिए कुछ देर के लिए मिडिल क्लास की बात ना करें। कोई आईपीएस बनना चाहता है तो कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए कई घंटे पढ़ाई की जा सकती है। 2-3 साल तक मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो हजारों लाखों लोग अपना घर छोड़कर स्ट्रगल करते हैं। क्या वो रात को सोते हुए अपने लिए नहीं मांगते होंगे? यानी जो हमारे सामने है उसे कैसे झूठ साबित कर सकते हैं, और जो हमें नहीं दिख रहा है उस पर बिलीव कैसे करें? आप रोज सपने देख भी रहे हो, अपने बारे में अच्छा सोच भी रहे हो, तब भी आपको मेहनत तो करनी ही होगी। कई बार लोग दिल से चाहते हैं लेकिन अपने आलस को नहीं छोड़ पाते। जो लोग आलस छोड़ने को तैयार होते हैं उनमें से बहुत से लोगों को रास्ता ही नहीं पता होता। जिन लोगों को रास्ता भी पता होता है और मेहनत भी करते हैं उनमें से भी सभी लोगों को कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को ही ले लीजिए।
मान लीजिए उसमें 43 सीटें थी यानी 43, कितना बड़ा कंपटीशन होता है। एक्सपीरियंस दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर भी वो कुछ पॉइंट से रह जाते हैं। बिल्कुल कुछ पॉइंट से। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने दिल से नहीं चाहा? जो कुछ सेकंड से चूक जाता है, ओलंपिक दौड़ में मेडल नहीं जीत पाया, क्या वो बिना मेहनत के वहाँ पहुँचा था? ये दुनिया का वसूल है। जो जीत गया उसी को सिर पर बैठा लिया जाता है और उसी की मिसाल दी जाती है। जो लोग चूक जाते हैं, लोग उसे ताने देंगे, नहीं तो ज्ञान तो जरूर देंगे। कुछ तो मेरी प्रॉब्लम रह गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करता तो सही रहता। इसलिए हमने एक शब्द को सच मान लिया है और वो है किस्मत। अगर मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो किस्मत की बात पर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी से ही हम कुदरत का इशारा समझ लेते हैं। दुनिया बस ऐसी चलती है। एक बड़ी बात होती है सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के साथ होना। आप जानते होंगे कि हम सब के अंदर अलग अलग दिमाग में बाहरी दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया बसती है। कभी कभी बिना कारण के भी कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। कभी खुद की गलती ना होने पर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। कभी लकी ड्रा में हमारा नाम आ जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति इतनी स्पीड से कार चला रहा था, कोई भी वहाँ होता तो एक्सीडेंट होना तो लिखा ही था। आज आप वहाँ थे, इसी तरह लकी ड्रा में किसी का तो नाम निकलना था ना। हो सकता है आप यूनिवर्स में कुछ डालकर भूल गए हो और लौटकर वो आपके पास आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी के बारे में गलत सोचा हो और वो आपके साथ हो गया हो। मेरी तरह कभी कभी आपको भी लगता होगा, अरे मैं इसी के बारे में सोच रहा था और ये तो हो गया। जैसे आज ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि आज घर पर कुछ अच्छा बना हो तो मजा आ जाएगा। इसमें आपके कोई पसंद का खाना हो सकता है जिसकी आपको भयंकर तलब लगी हो। होता क्या है, आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। पता है, जिस तरह से कंप्यूटर में हम बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। जैसे हम सोचकर सांस नहीं लेते हैं, सोचकर खाना नहीं पचाते हैं, सोचकर खड़े या बैठे नहीं रहते हैं। हमारे जिंदा रहने और रोजमर्रा के ज्यादा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आखिर यही तो समझाते हैं, किस्मत के भरोसा नहीं बैठना चाहिए, आपको अपने माइंड को कमांड देनी है। अगर कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई तो बड़ी मुश्किल से ही सबकॉन्शियस माइंड में हट पाती है, और ज्यादातर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कोई हिंदू धर्म का मानने वाला मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है, तभी तो वो मानता है कि उसकी प्रार्थना पूरी हुई है। अब किसी मुस्लिम को देखिए, वो हाथों को दुआ में अलग आकार में उठाता है। ये सब बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। ये प्राइमरी मेमोरी बन गई है जिसे बदलना पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में भगवान की पूजा के नियम सेट किए जा सकते हैं, तो सोचिए जरा, इसमें दौलत और सक्सेस भरी जाए तभी तो कहते हैं इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। आथर कहते हैं भगवान में विश्वास आपके दिमाग का डॉक्टर। जब स्पिरिचुअलिटी और सोच को एक साथ मिलाया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड इसके वाइब्रेशन को समझ लेता है, इसे स्पिरिचुअल एक्चुलेट में बदल देता है और इस इनफिनाइट इंटेलिजेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। जैसे हम यज्ञ के या हवन में करते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो हमेशा गरीबी में ही जिएंगे और मरेंगे। उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके खिलाफ है और उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। इसी नेगेटिविटी के कारण बैड लक उनके साथ साथ चलता है। सबकॉन्शियस माइंड उनके इस नेगेटिविटी बिलीव को पकड़ लेता है और जैसे वैसे ही चलने देता है। अब देखिए, इंसान की सोच ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज से 30 साल पहले हमने स्मार्टफोन के बारे में सोचा था। यानी अगर तरक्की करनी है तो सोच को डेवलप करना ही पड़ेगा ना। पॉजिटिव सोच और भरोसा ही हमें सपने को सच करने की ताकत दे सकता है। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यानी हम आज जिस जगह पर है, 10 साल बाद खुद को कहाँ सोचते हैं, आप इस बारे में सोचिएगा। आपने कभी फ्यूचर को लेकर खुद के बारे में गलत नहीं सोचा होगा। अब बस जरूरत है तो हर दिन खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचने की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले और लास्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ सुनेंगे कि कैसे सब कुछ गवा चुकी एक लड़की ने अपने सपने को सच किया, सिर्फ भरोसे के सहारा से। दोस्तों, क्या कभी इंसान ने सोचा था कि हम हवा में उड़ पाएंगे या पानी में चल पाएंगे? हमारी इमेजिनेशन सच में वर्कशॉप है, जहां इंसान के बनाए गए सारे प्लान की सही आकार में ढलते हैं। ये तो वर्कशॉप है जहां आपके दिमाग की इमेजिनेशन पावर को एक शेप मिलता है और वो सच बनकर आपके सामने आ जाता है। आप खुद देखिए, इंसान ने अपनी इमेजिनेशन की पावर से पिछले 50 वर्ष में नेचर की जितनी चीज़ों को खोजा है, उतना मानव जात के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने हवा को जीत लिया, अब पक्षी ही नहीं बल्कि उनके साथ और उनसे तेज हम भी उड़ सकते हैं। अगर इमेजिनेशन नहीं होती तो क्या हम हवाई जहाज बना पाते, चांद तक पहुंच पाते? इस अर्थ से आगे स्पेस में क्या है जान पाते? नहीं ना। अब तो आप विश्वास करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है।
दुनिया का कोई भी बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, यहाँ तक कि हर वो कामयाब आदमी जो अपनी फील्ड में सबसे टॉप पोजीशन पर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत पर वहाँ पहुँचा है। जिस आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल किया, वो दुनिया की हर चीज़ पा सकता है। अब चाहे वो किसी भी तरह की कामयाबी हो, कोई चाहत हो या किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकलना हो, सबकॉन्शियस माइंड सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला इंसान मैग्नेट की तरह है, जो अपने वजन से भी ज़्यादा लोहे के टुकड़ों को उठाने की हिम्मत रखता है। अगर मैग्नेट से उनके खींचने की पावर छीन ली जाए तो वो कुछ नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल न करने वाला इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये जादुई भंडार हर किसी के अंदर मौजूद है, तो हर कोई इसका यूज करके अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाता है? क्यों हर आदमी कामयाब नहीं हो जाता? अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आथर बताते हैं, ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सके। कॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए, उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज़रूरत होती है विश्वास की। आपका विश्वास इतना अटूट हो कि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे। जब बार बार हम किसी बात पर भरोसा करते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड उस बात को बार बार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाता रहता है, कहीं जाकर हमारे माइंड में वो बात बैठती है और फिर होता है वो चमत्कार जो आप पाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज़ आपकी तरफ खींचने लगता है जिसकी आपने इच्छा जाहिर की। आथर एक लड़की की कहानी बताते हैं जिसने सबकॉन्शियस माइंड को जीतने की कोशिश की। शहर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उससे सब कुछ खोना पड़ा। वहाँ उसने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना, बस यहीं से उसने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और अपना एक नियम बना लिया। वो रोज़ रात को जब सोने जाती तो खुद को शांत कर लेती, दुनिया से अलग कर लेती, सिर्फ अपने इमेजिनेशन को लेकर बिस्तर पर सोने जाती। वो जितना हो सकता था वह सोचती। उसे मालूम था उसकी कंडीशन आगे बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ना ही फैमिली में उसकी माँ और उसके अलावा कोई था जो उन्हें सपोर्ट कर सके। ऐसे में उसने 3 स्टेज में शुरुआत की। पहले उसने सोचा पास में ही बैंक है और उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस है, इसमें लाखों रुपए हैं जिन्हें वो बैंक में जमा करने आई है। उसके बैंक में पहुंचते ही बैंक मैनेजर उसे खुद ही रिसीव करने आया। वो उसे थैंक्स कहना चाहता है कि उस लड़की ने इतने सारे रुपए जमा करने के लिए उसके बैंक को ही चुना। वो ये सब लगभग 5 मिनट तक इमेजिन करती रही। ऐसा वो रोज करती थी। इसके बाद दूसरे स्टेप में उसने सोचा, वो घर गई तो उसकी माँ उसकी सक्सेस पर बहुत खुश थी। वो कह रही थी, बेटा अभी मैंने टीवी पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा, तुमने वो कर दिखाया जो तुम डिजर्व करती थी। इसके बाद अगले स्टेप में वो इमेजिन करती कि उसकी शादी यूएस के सबसे टॉप डॉक्टर के साथ हो रही है, जिसे वो हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। ऐसे ही सोचते हुए बहुत खुश होती और इसी खुशी के साथ एक अच्छी नींद लेती। ऐसे ही करते करते महीने बीत गए, लेकिन उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा चीजें और बिगड़ रही थी, लेकिन उसने ना होने को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जैसा रोज सोने से पहले करती थी वो करती रही। हुआ यूँ कि उसे तीसरे स्टेप की खुशी सबसे पहले एक दिन जब वो एक मीटिंग में थी, तब उसकी दोस्ती उसी डॉक्टर से हुई जिसे वो दिल से चाहती थी। वो डॉक्टर भी वहाँ किसी मीटिंग में आया हुआ था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और शादी हो गई। ये उसके सपने के सच होने जैसा था। डॉक्टर शादी के बाद उसे दुनिया घुमाने ले गया और उसके बाद उसके पैशन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे शहर का सबसे बड़ा सैलून भी खरीद दिया। इसलिए आथर कहते हैं, आपको अपनी इच्छाओं पर वक्त की धूल नहीं जमने देनी है। आपको लगातार और सच्चे मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने काबू में करना है। आथर कहते हैं कि एक यूनिवर्स का रूल है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं, तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालत में दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि पैसे के लायक नहीं हूँ, या मेरी किस्मत ही खराब है, या पैसा दूसरे के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तब ये विश्वास मेरे हालात और काम में दिखाई देगा। अमीरी की ज़बरदस्त इच्छा ही इसे प्रोड्यूस करती है। वही कमी के बारे में सोचना कमी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब। तो आर्थर मर्फी के एडवाइस को मानते हुए आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये सब लाइफ फोर्स ही है। एक ही चीज़ को बार बार बोलने पर वो सच हो जाती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले कितनी मुश्किल हुई थी। आपको बार बार अपने पैरों को देखना पड़ता था, या यही सोचते थे कि कहीं गिर गए तो क्या होगा। लेकिन जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या आपको डर लगा?
या आपको बार बार पेंडल या अपने पैरों की तरफ देखना नहीं पड़ा होगा। आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को डाल दी कि अब मुझे बैलेंस के लिए नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल भी वही थी और आप भी वही थे। आप जिस भी चीज़ को सोच रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। जैसे जब आप ज़मीन में बीज डालते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ एक पेड़ होगा जिस पर फल आएंगे, तो आप जिसे भी चाहते हैं और इमेजिन करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बोए हुए बीज हैं। विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। करके देखिए, क्या पता आपके साथ कोई चमत्कार हो जाए। ऑथर जोसेफ मर्फी की इसी थॉट के साथ उनकी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और लर्निंग लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।